तो दोस्तों आप जो है सिलेबस देख ही चुके हैं। सिलेबस बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा, खास करके अभी हम लोग छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा का ही बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग सिलेबस ही अध्ययन करिए। उसमें आपका देख चुके हैं 35 क्वेश्चन होंगे और 35 अंक के होंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 अंक के होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और 35 प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या है पहले देख लीजिए आप लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान। तो देखिए आपके सामान्य जो विज्ञान है ये कक्षा 10वीं स्तर तक होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के अनुसार 10वीं पाठ्यक्रम के स्तर तक होगा सभी चीज़, जो भारतीय अर्थव्यवस्था ये सब चीज़ जो पूछा जा रहा है। लेकिन आपको 11वीं 12वीं लेवल तक का कर लेना है बस। जैसे 11 12th लेवल तक कर लेते हैं तो उतने में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि समसामयिक घटना भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 अंक के 15 प्रश्न होंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी जब हम लोग जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान पर जो है टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो है इसे सारे क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। यह जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ये 8वें नंबर का टेस्ट सीरीज है। अपने आप को भी जरूर देखिए कि आपका तैयारी कितना हुआ है, कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। तो चलिए, टेस्ट सीरीज 8 नंबर का टेस्ट सीरीज है। अगर आप पुराना टेस्ट सीरीज अभ्यास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के अभ्यास जरूर करें। अब देखिए आज हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से टॉप 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो आप अपने आप को जरूर देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुछ एकदम रिपीटेड क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पटवारी या छात्रावास अधीक्षक का प्रैक्टिस सेट डालूं या टेस्ट सीरीज डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, किस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। साथ ही एक क्वेश्चन और ये बन सकते हैं यहाँ से कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसकी? केंद्रीय प्रशासन की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़ों को मैं आपको और बताते चलूँगा, हाईलाइट क्वेश्चन उससे रिलेटेड, और कौन सा क्वेश्चन हमें याद रखना है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से अपनाया गया? और ये जो है आपके छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा के सिलेबस अकॉर्डिंग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है? तो आप देखिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका कि अनुच्छेद 17 का जो संबंध है ये अस्पृश्यता उन्मूलन से है, और इसके द्वारा जो है अस्पृश्यता क्या होगा? अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ये जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और जो है यह जो है रूस के संविधान से अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखिए इससे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। एक तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और ये मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से अपनाया गया? तो रूस से अपनाया गया। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रधान, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ याद रखना है? अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात ये है
कि संविधान की अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता कहाँ से, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है उल्लिखित है आपके अनुच्छेद 58 में। और क्या क्या योग्यता है, तो आप सभी जानते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए। चलिए इतना है आपका, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के अधीन प्रत्यक्ष तौर पर कार्य करता है, तो प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कौन कार्य करते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाता है तब उसका विस्तार कितने दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 6 माह से अधिक नहीं होगी। जब कोई भी आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाता है तो उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो देखिए राज्यसभा की पहली जो बैठक है ये कब आयोजित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो है 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और राज्यसभा की जो पहली गठन है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जो पहली गठन है ये 3 अप्रैल 1952 को ये राज्यसभा का यहाँ पर क्या हुई थी? गठन हुई थी, ध्यान रखिएगा। और जो है बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 13 मई 1952 को। दोनों चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा आपके सिलेबस में है और सिलेबस अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, महान्यायवादी जो होते हैं ये तो न तो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और न ही संसद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद की लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कौन कार्य करता है? तो सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ये जो है संसद की लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा विघटन से पहले और नई सरकार के गठन के होने तक किस व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है? तो देखिए पहले वित्तीय वर्ष में, तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में लोकसभा विघटन से पहले और सरकार के गठन होने तक। तो देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंतरिम बजट। क्या? अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का भी वेतन संचित निधि पर भारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका भी वेतन जो है संचित निधि पर भारित होता है। और राज्यसभा का सभापति एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सही आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे 12 का ई हो जाएगा। और किनका किनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है? तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इस तरह से इतने लोगों का जो है वेतन संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जब राज्य में शासन व्यवस्था विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन कौन भेजता है? राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है, जैसे कोई भी राज्य में शासन व्यवस्था अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसके लिए प्रतिवेदन कौन भेजता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राज्यपाल भेजता है। कौन भेजता है? राज्यपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो देखिए भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को जो विभाजन होता है वो किस पर आधारित है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष ये कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होते हैं ये न तो संवैधानिक होते हैं, ये भी सही है, और न ही सांविधिक निकाय होते हैं। तो देखिए, ये दोनों प्रकार से नहीं होते। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए और बी दोनों। ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से इस सेक्शन से भी ले लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था और पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, लोक व्यवस्था और जो पुलिस व्यवस्था है ये कुल किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये दोनों। और राज्य सूची के अंतर्गत और क्या क्या आता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एक तो लोक सेवा आता है, क्या आता है आपका? एक लोक सेवा, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है स्थानीय शासन भी आता है, क्या आता है? स्थानीय शासन। नेक्स्ट है आपका क्रय विक्रय, कृषि, सिंचाई। ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आता है? ये जो है आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे चीजों को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब राज्य विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ पे गलती से आप राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्यपाल जो है नियुक्त करते हैं किनको? विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं, किसके? विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो त्यागपत्र किसे देना पड़ता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंत्रिपरिषद को देना पड़ता है पूरा। किसे देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है ये देखिए युद्ध के आधार पर, ये भी सही है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो देखिए डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। और आप अभी देख रहे होंगे कि व्यापम द्वारा लगातार कूट पर पूछा जा रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आप अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अधिवेशन का प्रारंभ किस गायन से होता है? गायन हो गया है, करेक्शन करने के, गायन है ये, किस गायन से होता है? तो देखिए जन गण मन, बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय संसद में जो अधिवेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये जन गण मन से शुरू होता है और अंतिम जो है वंदे मातरम से होता है। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो समिति है ये है आपका प्राक्कलन समिति, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, और ये 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। तो ये सन भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर के, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, ये तीनों से मिलकर के बनती है, ठीक है। तो ये जो है उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री एक कार्यकाल में पूछ रहा है सबसे कम समय तक अपने पद पर रहे? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है सबसे कम समय तक, एक कार्यकाल में मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता का अंत समझा जाएगा? तो देखिए भारतीय नागरिकता का अंत कैसे समझा जाएगा या कब नागरिकता छीन गया समझा जाएगा? तो देखिए पहला तो नागरिकता त्यागने पर, ये भी सही है। अन्य देश की अगर नागरिकता स्वीकार कर लेता है कोई नागरिक, तब जो है अंत हो जाएगा। और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, तो उपरोक्त सभी, डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, आप लोग अभ्यास जरूर किया करें सारे क्वेश्चन को। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
करेक्ट आंसर है सी आपका। नेक्स्ट 1953 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत राज्यों का है। तो देखिए भारत राज्यों का खाली स्थान है, तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है। एक क्वेश्चन ये मैं पिछले बार भी आपको अभ्यास कराया था, ध्यान रखिएगा। ये जो भारत है, ये मैप में आप देखिए, ये जो भारत है ये जो है क्या है, ये राज्यों का क्या है, संघ है। तो देखिए ये पूरे राज्य हैं, भारत पूरा क्या है, राज्य है, और राज्यों का एक संघ है। ये पूरा क्या है, एक संघ है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, पूरे राज्यों का, सारे राज्यों का भारत क्या है, एक संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद राज्यों का निर्माण करती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा संसद जो है राज्यों का निर्माण करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद राज्यों का निर्माण करती है और सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, इसी के द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इतना ही क्वेश्चन था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रहेगा छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा का। इसके बाद जो है देखिए ये वीडियो जो है आपके एसआई, पटवारी और अधीक्षक का तैयारी कर रहे हैं, सारी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो गणित पर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।